स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात गर्मी को लेकर भी करेंगे क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बीच किन जिलों में अब स्कूल बंद करने की सूचना फिर सामने आई है। हालांकि पिछले कल हमने आपको सिरमौर के नाहन से संबंधित अपडेट दी थी और ऊना से जुड़ी जानकारी दी थी, लेकिन अब यहाँ ऊना के बराबर ही एक और डिसीजन लिया गया है, यानी कि ऊना के तर्ज पर ही एक और जिले में भी निर्णय लिया गया है स्कूलों को बंद रखने पर। आखिरकार कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सभी स्कूल्स को बंद रखने पर आदेश जारी हो गए हैं, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात करेंगे धारा 144 को लेकर, क्योंकि अगले शाम से लागू होने वाली है। इसे लेकर भी आदेश जिला उपायुक्त शिमला की ओर से जारी कर दिए गए हैं। क्यों धारा 144 लागू होगी और कब से लेकर कब तक ड्राई डे घोषित किया जाएगा। इसके अलावा शराब बिक्री पर भी अभी बैन लगने वाला है। आखिरकार कब तक, कितने दिन अब शराब बिक्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि सभी जानते हैं चुनावों का माहौल अभी चल रहा था, प्रचार प्रसार खत्म होने वाला है। तो ऐसे में जो शेड्यूल सामने आया है ड्राई डे को लेकर, वो जानकारी भी हम आपको देंगे। तीसरी बात कुछ एक घटनाओं को लेकर करेंगे जो कि आज सामने आई हैं, और विशेष तौर से जंगलों में, क्योंकि बेरहमी से आग फैल रही है। इस बीच कितना ज्यादा नुकसान हो गया है और एक जगह जान जाने का मामला भी सामने आया है महिला का, तो वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अब तो 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है ऊना में। 46 डिग्री भी तापमान पार कर गया है और हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिमला में अभी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान ही दर्ज किया जा रहा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि दिन में भी लोगों को बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इस बीच अगर ऊना की हम बात करें, जहां 46 डिग्री को क्रॉस कर चुका है तापमान, वहां लोग कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, और इसीलिए सबसे पहले जिला ऊना में ही स्कूलों को बंद करने का भी डिसीजन लिया गया था। हालांकि इसके बाद एक और जिला सामने आया है, वो जानकारी देंगे, लेकिन ये आपको बता देते हैं कि 9 शहर आज ऐसे पाए गए हैं जहां 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। और लाहौल स्पीति, किन्नौर को छोड़कर तकरीबन 10 जिलों में अगले कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव को लेकर। देखिए, ट्रैफिक जाम ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और गर्मी का प्रकोप है तो दूसरी ओर ट्रैफिक जाम 2.5 से 3 घंटे तक शिमला सिटी और अन्य नगरों में भी लग रहा है। कुल्लू मनाली की बात करें, वहां भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। पर्यटक यहां पहुंचते हैं गर्मी से निजात पाने के लिए, लेकिन फायदा क्या जब दिन में ही उन्हें 3 घंटे गाड़ी के अंदर बिताने पड़े भारी गर्मी में, क्योंकि सुबह शाम यहां फिर ठंडी हवाएं चल पड़ती हैं, लेकिन दिन भर में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जब उस गर्मी का सामना गाड़ी में बैठकर आपको करना पड़े, होटल तक भी ना पहुंच पाए पर्यटक, तो क्या फायदा है फिर टूरिज्म में कई तरह की गतिविधियां शुरू करने का सरकार की ओर से, क्योंकि ट्रैफिक जाम पर तो कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है। ऐसे में अब शिमला पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले 1 मिनट ट्रैफिक प्लान शुरू इनकी ओर से किया गया था, फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इस पर एसपी शिमला भी कुछ नहीं कह रहे हैं, और बाकी पुलिस जवानों की बात भी करें तो बिल्कुल रूटीन में अपनी सेवाएं वैसे ही दे रहे हैं जैसे पहले थी। गतिविधियों में कोई भी तेजी हमें अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है। ट्रैफिक जाम को मैनेज किया जा सके, इसके लिए कोई खास एफर्ट हमें ना तो शिमला पुलिस के देखने के लिए मिल रहे हैं, ना ही कुल्लू मनाली में जो पुलिस है उनकी ओर से ये एफर्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इस बीच पर्यटक कैसे हिमाचल में बढ़ेंगे, कैसे आकर्षित होंगे जब 3 से 4 घंटे उन्हें ट्रैफिक जाम में ही अपने बिताने पड़ेंगे, तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाली बात होने वाली है। फिलहाल इसका समाधान निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। कब तक निकाला जाता है ये हम देखने वाले हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा क्योंकि हिमाचल दौरे पर है और रोजाना इनसे जुड़ी जानकारी हम लेकर आ रहे हैं। मंडी संसदीय सीट पर आज इनकी ओर से प्रचार किया गया है। दरअसल कुल्लू के ढालपुर में इन्होंने जनसभा संबोधित की और सुंदरनगर में भी जनसभा संबोधित करने के लिए ये पहुंची थी। 3 बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन्होंने निशाना साधा है कि जब किसान आंदोलन करने लगे तो उनका बिजली पानी बंद कर दिया गया। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, विकास पर तो प्रधानमंत्री बात करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि यहाँ धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी जब वो प्रचार प्रसार करने के लिए आए तो बार बार मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर उन्होंने लोगों के माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की है। धर्म के नाम पर अगर लोगों को लड़वाएंगे तो देश के हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। हर ओर दंगे फसाद हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, और भाजपा कुछ ऐसे ही रास्ते पर चल रही है और लोगों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा के आज शब्द थे। दूसरी बात इन्होंने किसानों को लेकर भी कही और बेरोजगार युवाओं को लेकर भी कही है। हालांकि 2 जगहों पर आज इन्होंने जनसभा संबोधित की और अगले कल भी सोलन में इनकी ओर
से रोड शो किया जाएगा। इसके बाद ये दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी, क्योंकि प्रचार प्रसार कल शाम को खत्म हो रहा है। उसके बाद फिर ड्राई डे घोषित कर दिया गया है, तो इसीलिए कल दिन में इनकी ओर से सोलन में रोड शो किया जाएगा, फिर दिल्ली के लिए ये रवाना होने वाली है। लेकिन आज जो कुछ इनकी ओर से कहा गया है मंडी संसदीय सीट पर, वो हमने आपको बताया। और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लिए भी इन्होंने लोगों से वोट मांगे हैं, अपील की है कि विक्रमादित्य सिंह का साथ ही आम जनता दे मंडी संसदीय सीट से। हालांकि इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए भावुक हो गई थी, क्योंकि अटल टनल को लेकर जब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपने भाषण के दौरान, तो इनका कहना था कि अटल टनल में जो सोनिया गांधी का नाम लिखा गया था अब तो उसे भी हटा दिया गया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खुशी भरी बात यह है कि लोगों को ये अटल टनल अब समर्पित कर दी गई है और इसका फायदा भी हिमाचल वासियों को मिल रहा है। दरअसल पूर्व में जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त सोनिया गांधी की ओर से इसका शिलान्यास किया गया था उसी कार्यकाल के दौरान, और आज उसका जिक्र प्रियंका गांधी की ओर से किया गया अभी कुछ समय पहले ही, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका वहां से हटाई गई थी। एक बड़ा इंसिडेंट आज पेश आया है, क्योंकि लगातार जंगलों में आग लगने का मामला जारी है। ये मामला थम नहीं रहा है और जब तक गर्मियों का प्रकोप इस तरह से जारी रहेगा तब तक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है कि इस आग पर रोक लगाई जा सके। हालांकि वन विभाग की ओर से और जो फायर ब्रिगेड विभाग के मुखिया भी हैं उनका भी ये मानना है कि लोग जानबूझकर आग लगा रहे हैं। कुछ एक जगहों पर ऐसे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुश्किलें बढ़ रही हैं। और आज ऐसी ही मुश्किल हमीरपुर जिला में भी बढ़ती हुई नजर आई है। जिला हमीरपुर के दियोट सिड के चकमोह पंचायत के चिलाड़ा जंगल में आग लग गई थी। आग काफी ज्यादा फैल गई थी और चीड़ के पेड़ों के बीच एक घर स्थित था। घर में भी ये धुआं बहुत बुरी तरह से फैल गया। घर में जो महिला मौजूद थी उनकी दम घुटने से मौत हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है उनके परिवारजनों की ओर से कि सांस लेने की कोई दिक्कत इन्हें नहीं थी, लेकिन धुआं इतना ज्यादा फैल गया था जिस वजह से महिला की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम अभी तक महिला का नहीं करवाया गया है, लेकिन कारण अभी तक यही माना जा रहा है। और ये लाजमी सी बात है, जब घर के चारों ओर आग लगी हो, धुआं फैल रहा हो, घर के अंदर भी धुआं आ जाए, तो उस वक्त ये परिस्थितियां भी नहीं रहती कि घर से थोड़ा दूर ही इंसान भाग सके, चारों ओर क्योंकि आग लगी होगी। और इस बीच महिला का दम घुट गया है। ऐसे ही मामले कई जगहों पर सामने आ रहे हैं। देखिए, जो वन संपत्ति है उसे तो बड़ा नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन जो वन के बीचों बीच कुछ लोगों ने घर बनाए हुए हैं उन्हें भी काफी नुकसान हो रहा है। जान का नुकसान भी और माल का नुकसान भी इस दौरान हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से आज कुछ बड़े शब्द कहे गए हैं। एक दफा फिर इन्होंने कंगना रनौत पर जुबानी हमला किया है। इनका ये कहना था कि भाजपा ने आखिरकार ही अपनी कैसी प्रत्याशी चुन ली है, ये तो पैराशूटी प्रत्याशी है जिन्हें धरातल का कुछ पता ही नहीं है, हवा में ही सभी बातें कर रही हैं। कुछ दिन के लिए घूमने आई हैं तो इन्हें घूमने का आनंद लेना चाहिए, उसके बाद मुंबई लौट जाना चाहिए। अनाप शनाप बयानबाजी इन्हें नहीं करनी चाहिए। भाजपा से महेश्वर सिंह ने जब टिकट मांगा था, जो कि पूर्व सांसद है, तो आखिरकार उन्हें क्यों दरकिनार किया गया और एक ऐसी नेता को यहाँ, एक ऐसी प्रत्याशी को यहाँ पर चुन लिया गया है भाजपा की ओर से, जो कि आज़ादी भी 2014 में बता रही हैं। तो आखिरकार क्या सोच समझकर इन्हें टिकट दिया गया, इस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं भाजपा के लिए। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है। हालांकि उपलब्धियां यहाँ विक्रमादित्य सिंह ने वही नहीं गिनवाई जो कि उनकी ओर से कार्य पूरे किए गए हों, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से भी जो कार्य किए गए थे आज उनका जिक्र भी इनकी ओर से किया गया है। पहली बात तो विक्रमादित्य सिंह ने ये कही कि ब्यास नदी के लिए उन्होंने चैनलाइजेशन पर डीपीआर केंद्र भेज दी है, ताकि इसकी डीपीआर जल्द से जल्द हो सके। ये 1800 करोड़ की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है। जब ये चैनलाइजेशन ब्यास नदी की हो जाएगी तो उसके बाद तबाही को रोका जा सकता है। अभी क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हो गया था, तो इस तबाही पर अब आने वाले समय में कंट्रोल कैसे पाया जाए, इसके लिए एक तरीका चैनलाइजेशन भी निकाला गया है और केंद्र को इसकी डीपीआर 1800 करोड़ की भेज दी गई है। ये काम इन्होंने बड़ा किया है, जल्दी ही इसमें इन्हें सफलता मिलने वाली है, दावा विक्रमादित्य सिंह की ओर से किया गया। इसके अलावा दो बड़े काम इन्होंने वो गिनवाए हैं जो कि वीरभद्र सरकार में हुए थे। एक स्टेटमेंट इन्होंने ये दी कि मंडी में जो आईआईटी बना है वो वीरभद्र सिंह की ही देन है, और दूसरी बात जो नेरचौक में मेडिकल कॉलेज बना है वो भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। बार बार मोहतरमा ये पूछती रहती हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने किया ही क्या या राज परिवार ने किया ही क्या, तो इस बात का जवाब विक्रमादित्य सिंह की ओर से दिया गया है कंगना को। और ये मोहतरमा, पैराशूटी जैसे शब्द भी विक्रमादित्य सिंह की ओर से ही कंगना के लिए आज इस्तेमाल किए गए हैं।
ये तो देखिए हमने आपको कांग्रेस की जनसभा से जुड़ी जानकारी दी कि आज क्योंकि ये मंडी संसदीय सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची थी और कुल्लू में और सुंदरनगर में इनकी ओर से जनसभा संबोधित की गई है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा भी काफी ज्यादा जोश में नजर आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे जनसभा संबोधित करने के लिए। इन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे हैं और साथ ही साथ कुछ बड़ी बातें भी कही। इनका यह मानना था कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया और नारा दिया था कि गरीबी को खत्म करो, लेकिन इन्होंने तो गरीबों को ही खत्म करना शुरू कर दिया था। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, समय रहते ही भाजपा की सरकार बनी और फिर विकास के कार्य छेड़े गए और उसे गति मिली। एक ये दावा इन्होंने किया। दूसरी बड़ी बात हिमाचल को लेकर कह गए हैं कि ये पर्यटन राज्य है, पर्यटन पर ही निर्भर करता है, लेकिन यहाँ रेलवे या एयरवे को लेकर कम ही व्यवस्था हो सकती है और अधिकतर लोग सड़कों पर ही निर्भर रहते हैं, फिर चाहे पर्यटक भी हो या आम लोग भी यहाँ के हो। इसीलिए सड़कें बनाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ केंद्र की सरकार ने किया है। इनका यह मानना था कि हिमाचल में इन्होंने अनेक सड़कें बनाई हैं। 900 करोड़ लठियानी मंदली पुल मंजूर कर दिया है। चुनाव समाप्त होते ही इसका काम शुरू हो जाएगा। अटल टनल से लद्दाख लेह तक 8 टनल बनाई जा रही हैं। इससे आगे जोजिला टनल 5,500 करोड़ में बना रहे हैं। हालांकि आंकड़े इनकी ओर से कई दिए गए हैं, लेकिन जो बड़ा आंकड़ा कहना चाहेंगे या जिसे लेकर काफी दिलचस्पी आम लोगों की ओर से भी दिखाई जा रही है, वो यही अपडेट आज निकलकर सामने आई है। और हिमाचल प्रदेश में कैसे सड़कों को लेकर और सुधार हो सकता है, इस पर पूरा फोकस केंद्रीय मंत्री की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। ये भी आज नितिन गडकरी ने बड़ी बात कही है। देखिए, जो राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रमुख है पवन खेड़ा, आज ये भी क्योंकि ये कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे और 2 से 3 बड़ी बातें इन्होंने भी कही है। पहला दावा इन्होंने ये किया कि 1 जून को जो वोटिंग होने वाली है वो इंडी गठबंधन के पक्ष में ही होगी। अब बात चाहे हिमाचल प्रदेश की है या केंद्र की है, कांग्रेस ही इसमें जीत हासिल करने वाली है। और दूसरी बात इन्होंने बेरोजगारों को लेकर कही है। एक आंकड़ा इनकी ओर से रखा गया है कि देश में बेरोजगारी की दर 45% हो गई है। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं और इस बीच भी नरेंद्र मोदी की ओर से आत्मनिर्भर भारत की बार बार दुहाई दी जाती है। ये कैसे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं जो कि अपनी जान दे रहे हैं। आधे से ज्यादा जनसंख्या तो वैसे ही कम होने वाली है युवाओं की, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में है, कुछ डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ सुसाइड कर रहे हैं और कारण बड़ा ये है कि इन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस की पहली गारंटी ही ये है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 30 लाख के करीब पूरे देश में सरकारी विभागों में पद खाली चल रहे हैं, तो सरकारी नौकरियां सबसे पहले युवाओं को सौंपी जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंडी गठबंधन की सरकार बने। ये पवन खेड़ा ने आज कहा। अग्निवीर भर्ती को लेकर इन्होंने ये कहा है कि एक और नरेंद्र मोदी है जो कि 75 साल के हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं और अग्निवीर भर्ती में 22 साल के युवा को रिटायर कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बार बार देखिए कांग्रेस की ओर से भुनाने की कोशिश की जा रही है कि जो अग्निवीर भर्ती है ये 4 साल के लिए है, उसके बाद युवाओं को वापस भेज दिया जाएगा। उनके भविष्य का क्या होगा? ना तो ये पूरी नौकरी है, ना पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, ना इसमें पेंशन मिलेगी, ना ही शहीद होने का दर्जा मिलेगा। जो युवा शहीद होने के लिए तैयार है, कम से कम उसे पूरा दर्जा तो दिया जाए, सम्मान तो दिया जाए, जैसे पहले दिया गया था या फिर अभी तक जिस प्रकार से आर्मी में युवाओं को मिलता रहा है। लेकिन भाजपा इस पर कोई सोच विचार नहीं कर रही है। इसलिए जैसे ही इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस भर्ती को ये रद्द कर देंगे। ये शब्द यहां कांग्रेस की ओर से कहे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा इस पर लगातार पलटवार कर रही है और जो मापदंड तय किए गए हैं इस भर्ती के लिए, उनका जिक्र भी किया जा रहा है। आज नितिन गडकरी ने भी स्पष्ट किया है कि जो अग्निवीर भर्ती है इसमें 100% युवाओं में से 25% परमानेंटली पोस्टेड किए जाएंगे आर्मी में। इसके अलावा जो 75% युवा बच जाएंगे, जैसे ही वो अपने अपने राज्यों में वापस लौटेंगे तो सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी। पुलिस में भी उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम तैयार कर दिया गया है। एक तरह से सीटें उनके लिए पहले से आरक्षित रखी जाएंगी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स में भी उन्हें जगह मिलने वाली है। इन युवाओं को यूं ही बीच में नहीं छोड़ दिया जाएगा या इन्हें बेरोजगारी का दर्द नहीं दिया जाएगा, बल्कि रोजगार मिलेगा, वो भी सरकारी क्षेत्र में। तो ये बात भी कांग्रेस को बतानी चाहिए। तो अभी इस पर हमें एक बड़ी बहस देखिए दोनों के बीच देखने के लिए मिल रही है और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ही अग्निवीर भर्ती रहा है, क्योंकि बार बार प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, उनकी ओर से भी इसी का जिक्र हो रहा है और भाजपा बार बार इस बात का जवाब देते हुए फिर नजर आ रहे हैं कि असल में अग्निवीर भर्ती के लिए किस तरह के मापदंड तय किए गए हैं। देखिए, कल का दिन भी काफी अहम भाजपा के लिए रहने वाला है, क्योंकि मंडी संसदीय सीट पर प्रचार प्रसार करने के लिए यूपी के सीएम
सीएम आदित्यनाथ योगी भी आ रहे हैं। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस सबके बीच जो ग्राउंड रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, सबसे ज्यादा क्रेज आदित्यनाथ योगी के लिए देखने में आ रहा है। फिर चाहे युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई बेकरार बैठा है योगी को सुनने के लिए। यूपी में भी इसी तरह का क्रेज है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी ये क्रेज कम नहीं है और अभी योगी का इंतजार हो रहा है। अपनी स्टेटमेंट में ये कल क्या कुछ कहते हैं, सुनना और देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और कैसे भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, ये भी देखेंगे। चुनावी मुद्दों पर किस तरह से अपनी बात रखते हैं, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। देखिए, एक जानकारी जो कि शिक्षकों से जुड़ी हम लेकर आए हैं। ये राजकीय अध्यापक संघ है, इनकी ओर से आभार व्यक्त किया गया है शिक्षा सचिव राकेश कंवर का। एक ही शिकायत बार बार दरअसल प्रवक्ताओं की ओर से की जा रही थी कि मुख्य अध्यापक के तौर पर जब ये प्रमोट होते हैं तो इनकी इंक्रीमेंट काट दी जाती है। 1 या 2 इंक्रीमेंट इन्हें पीछे कर दिया जाता है, जिस वजह से वित्तीय नुकसान होता है। हाईकोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया था, जिसमें कि 7 जुलाई 2022 को ही निर्णय दे दिया गया था और निर्णय में साफ तौर पर यह कहा गया था कोर्ट की ओर से कि जिन भी प्रवक्ताओं की पदोन्नति होती है मुख्य अध्यापक के तौर पर, इन्हें पूरे वित्तीय लाभ दिए जाएं इंक्रीमेंट के साथ। तो कुछ एक के केस में तो ये बात इंप्लीमेंट की जा रही थी, लेकिन कुछ एक में नहीं थी, जिस वजह से अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने आदेश जारी किए हैं कि किसी को भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रवक्ता मुख्य अध्यापक के तौर पर प्रमोट होने वाले हैं, उन सभी को ये वित्तीय लाभ दिए जाएंगे इंक्रीमेंट के साथ, जैसा कि कोर्ट का निर्णय सामने आया है। तो इसी बात पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर का आभार राजकीय अध्यापक संघ की ओर से व्यक्त किया गया है। अब देखिए, ड्राई डे पे आना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं। अभी वोटिंग 1 जून को होनी है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में ये वोटिंग होने जा रही है और कल शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा, उसके बाद ये नहीं हो सकता है। तो अब ये बात करना चाहेंगे ड्राई डे को लेकर भी और धारा 144 को लेकर भी, क्योंकि जिला शिमला उपायुक्त की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 30 मई की शाम 6 बजे से ड्राई डे शुरू हो जाएगा और 1 जून की शाम 6 बजे तक ये रहने वाला है। इस बीच धारा 144 लागू रहेगी। सभी निजी स्थलों पर भी, सार्वजनिक स्थलों पर भी हथियारों के साथ अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी भीड़ देखने में मिलती है, 3 या 4 लोग भी इकट्ठे होंगे तो उन पर भी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा सरकार और प्रशासन की ओर से। हालांकि प्रशासन की ओर से ही यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए पहले ही जवानों को भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30, 31 और 1 जून को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने वाला है। इस बीच कोई भी शराब का ठेका खुला नहीं रहेगा, किसी दुकान या रेस्टोरेंट में भी शराब नहीं बेची जाएगी। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो फिर इन दुकानदारों पर या रेस्टोरेंट्स या ढाबे के मालिकों पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ एक नियम है जिन्हें अभी फॉलो करना पड़ेगा और 1 जून के बाद फिर 4 जून को दोबारा से इसी तरह से ड्राई डे घोषित किया गया है। उस दिन भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रहेगा। सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक धारा 144 भी लागू रहेगी। किसी भी हथियार के साथ लोग नहीं घूम सकते हैं। जगह जगह पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है क्योंकि 4 जून को मतगणना होनी है, 1 जून को वोटिंग होनी है और उससे पहले अभी 30 मई की शाम से लेकर अगर 31 मई तक की बात करें तो 2 दिन पहले वैसे ही ड्राई डे घोषित कर दिया जाता है क्योंकि प्रचार प्रसार अभी पूरी तरह से थमने वाला है। कल का दिन आखिरी दिन है। अब भाजपा की बात करें तो आदित्यनाथ योगी की ये अंतिम रैली रहने वाली है इस चुनाव प्रचार प्रसार में। और कांग्रेस में बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा का आखिरी रोड शो सोलन में रहने वाला है। एक जरूरी बात और बताना चाहेंगे, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, यदि अपने अपने कर्मचारियों को वो पेड हॉलिडे नहीं देती है वोटिंग के लिए तो उन पर भी निर्वाचन विभाग की ओर से एक्शन लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है या फिर वो छुट्टी तो ले रहे हैं वोट डालने के लिए लेकिन सैलरी काट दी जा रही है या लीव उनसे मांगी जा रही है कि मेल के जरिए लीव दी जाए, तो वो कंप्लेंट निर्वाचन आयोग में कर सकते हैं और निर्वाचन आयोग की ओर से उन पर भी एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब स्कूलों पर आना चाहेंगे, आखिरकार किस जिले में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कल हमने अपडेट ये दी थी कि जिला ऊना में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 2 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि छुट्टी 3 दिन की ही की गई थी जिसमें कि 29, 30 और 31 तारीख थी। अभी 1 को फिर वोटिंग होनी है, 2 को फिर रविवार है तो 3 तारीख से ही स्कूल खुल पाएंगे। सिरमौर के नाहन में भी स्कूल बंद किए गए थे लेकिन अब पूरे जिला सिरमौर के लिए ये आदेश जारी हो चुके हैं कि वहां स्कूल बंद रहने वाले हैं। सिरमौर में अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगातार गर्मी का
प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों की ओर से डिमांड ये उठाई जा रही थी कि सिर्फ नाहन और पौंटा ही क्यों, बाकी क्षेत्रों में भी स्कूल बंद होने चाहिए। छात्रों के समक्ष कई परेशानियां आ रही हैं, स्कूल तक पहुंचने के लिए भी और वापस घर लौटने के लिए भी। इन क्षेत्रों में लू चल रही है। हीट वेव को लेकर अगले कल भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिस वजह से 2 जून तक अब जिला सिरमौर में भी जितने स्कूल हैं वो बंद रहने वाले हैं। आंगनबाड़ी स्कूल भी, प्ले स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी और सरकारी स्कूल भी, और ये प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक स्कूल बंद करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। तो ये ज़रूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करना चाह रहे थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।